हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एसएससी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें हमें जानना है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। इसमें हमें क्या पढ़ना है बेटा? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा आपको इतना पता होगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट मॉलिक्यूल इन सीन। जो प्लांट्स में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं या न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं, वो दो तरह के मूवमेंट पाए जाएंगे। जनरली आप तीन तरह के भी बोल सकते हो, लेकिन अभी दो तरह के समझो। पहला है डिफ्यूजन और सेकंड है बेटा ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, और एक और मूवमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन एंड और क्या मैं बता रहा हूं आपको? ऑस्मोसिस। देयर आर टू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो डिफ्यूजन में बेटा क्या जानते हो आप? डिफ्यूजन में मतलब क्या समझोगे? देखो, डिफ्यूजन में पहली बात तो समझ जाओ कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, ऑस्मोसिस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस मूवमेंट को करने के लिए, इस प्रोसेस को डन करने के लिए, और ना ही डिफ्यूजन को डन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दोनों प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। किन दोनों प्रोसेस में? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। राइट, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसमें पड़ेगी बेटा? तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। राइट, ओके। तो एक एग्जांपल्स लेते हैं। एक प्रैक्टिकल है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। टू ऑब्जर्व डिफ्यूज, हमें ऑब्जर्व करना है डिफ्यूजन वन लिक्विड इनटू अनदर लिक्विड। कैसे डिफ्यूजन वन लिक्विड से अनदर लिक्विड में मूव करता है। ठीक है, वन लिक्विड से। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना पड़ेगा? व्हाट वी टेक, हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा बेटा, टेक अप 50 ml बीकर एंड फिल विद द वाटर। हमें क्या लेना है बेटा? 50 ml का बीकर लेना है। ठीक है, और इस बीकर में क्या भरना है? वाटर भरना है। व्हाट वी फिल इट इन दिस बीकर? हमें भरना है वाटर। चलिए हम लोग वाटर भर देते हैं इसमें 50 ml। मान लीजिए ये 50 ml तक हमने वाटर इस बीकर में भर दिया है, फिल कर दिया है। राइट, एंड ड्रॉप फ्यू ड्रॉप इन इंक इनटू द ऑब्जर्वर। हम क्या करेंगे? इसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं। क्या डालते हैं बेटा? कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं इसमें। ड्रॉपर से हमने क्या फिल कर दिया? इंक फिल कर दिया। मान लीजिए ये कुछ ड्रॉप्स गए। ठीक है, ड्रॉप ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ ड्रॉपर, एंड ये क्या हो गया? इंक हो गया। दिस इज अ इंक। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या देखना होगा? इट कैन सीन दैट कलर ऑफ इंक गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द फ्यू मिनट। कुछ ही मिनट में जो जिस कलर का इंक होगा बेटा, वो वाटर का भी चेंज कर देगा। ठीक है, वाटर का भी कलर क्या करने वाला है? इंक के वजह से वाटर का कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। राइट, तो इन्फ्रेंस में क्या होगा? दिस हैपेंड ड्यू टू द डिफ्यूजन, द मॉलिक्यूल डिफ्यूज इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल्स किसमें डिफ्यूज हो जाएंगे बेटा? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के फॉर्म में डिफ्यूज हो जाएंगे। तो रोल ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ डिफ्यूजन? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये तो मॉलिक्यूल, मतलब हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। यही प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा रोल ऑफ डिफ्यूजन में। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड O2 मीन्स ऑक्सीजन। दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट को डिफ्यूज करना होता है बार बार। ठीक है, अकर इन द डिफ्यूज बिटवीन द इंटीरियर प्लांट सेल एंड आउटसाइड द एयर। मतलब जो लीफ होगी बेटा, उसकी जब इसको कट करोगे तो उसमें क्या आपको दिखेगा? स्टोमेटा लोअर सरफेस पे पाया जाएगा। इस स्टोमेटा के हेल्प से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड O2 आउट होता है। ठीक है, तो जब O2 की संख्या या प्रोडक्शन ज्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा हाई है, तो ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है? मूव कर जा रहा है,
और वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो दैट्स ये क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 क्या होता है, इन होता है और O2 आउट होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन अकर ड्यू टू द डिफ्यूजन between interior of the plant cell and outside of the air. Exchange of gases between also take place by the diffusion. जो diffusion के process इसमें होते हैं वो जो process से गैसों का exchange हो रहा है वो क्या कहलाएगा, diffusion कहलाएगा। तो आप diffusion को कैसे define कर सकते हो, what is the diffusion? तो आप बोल सकते हो बेटा it diffusion is a movement, diffusion is the movement of molecule, diffusion is the movement of molecule of gases, गैसेस सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम कहां से कहां तक बेटा जाएगा, फ्रॉम द रीजन, from the region of higher concentration to the lower concentration, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस, नो एनर्जी इज इन्वॉल्व। This process is known as physical process. This is known as diffusion. Diffusion is the movement of molecules of gases, solid particles, liquid particles, ठीक है, from higher region of higher concentration to lower concentration, ठीक है, high to low flow करता है। तो this type of movement of molecules is known as diffusion। इसी तरह बेटा आएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में आप क्या समझोगे, सेम प्रोसेस होगा बस इसमें वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। तो आप लिख सकते हो इट इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन व्हिच इन्वॉल्व ओनली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहाँ जितने भी सेल के वॉल्स होंगे बेटा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होंगे। जैसे जो एक सेल का जो मेम्ब्रेन है, एक सेल मेम्ब्रेन, इट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें सिर्फ वाटर मेम्ब्रेन को आने जाने देता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो एक बीकर ले लो, उसमें एक डाल दो और उसमें वाटर भर दीजिए, ठीक है, और इसमें साल्ट डाल दीजिए। वाटर और साल्ट भरने के बाद एग को उसमें डालने के बाद हीट प्रोवाइड कर दो। तो हीट प्रोवाइड करने के बाद आप क्या पाते हो, एग के अंदर साल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब उस मेम्ब्रेन ने जो एग के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, यह मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल है और सेमी परमेबल है, जिसके वजह से इसमें सिर्फ वाटर इंटर किया, ना कि कोई न्यूट्रिएंट्स, अदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स इसमें इंटर नहीं करेगा, ठीक है। Such type of movement is known as osmosis। तो मतलब डिफाइन कैसे करोगे, तो इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन। Osmosis is a special form of diffusion by which involve only the movement of water। मतलब इस प्रोसेस में सिर्फ वाटर का मूवमेंट होगा। कहां से कहां तक बेटा, तो फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जो रूट हेयर्स हैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। मूवमेंट ऑफ देयर वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस आल्सो when two solution are separated by the semi permeable membrane water pass through them, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ शुगर हाई है, यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो इसमें क्या करना है, लार्ज पार्टिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो पोरस मेम्ब्रेन है, फिर आप इसमें देख रहे होगे बहुत सारी चीजें। तो सिमिलरली यही बताया गया है कि एक को पानी में डालो, इसमें साल्ट डाल दो और उसको हीट प्रोवाइड करो। जब हीट प्रोवाइड करेंगे बेटा तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मूव कर जाएगा एक के अंदर, बट साल्ट उसमें साल्ट नहीं जाएगा। तो दिस वाई बिकॉज
सॉल्ट मूव नहीं किया, सिर्फ वाटर मूव किया। तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कौन मूव कर गया? वाटर मूव कर गया। देखो अगर हम इसमें वाटर भरेंगे तो वाटर की संख्या, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, एक के सेल के अंदर वाटर की संख्या कम हो जाएगी। तो वाटर जो है वो मूव करके एक के अंदर चला जाएगा बट सॉल्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। इस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और इसी के बेस पे हम आपको ये भी बता दें कि बेटा कितने तरह के सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, कितने तरह के मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, इम्परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं एंड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इम्परमेबल मतलब अ मेम्ब्रेन व्हिच कैन नॉट अलाउ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ। ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आने जाने देता हो। और सॉल्वेंट व्हिच कैन अलाउ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ इज नोन एज परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि सेल वॉल हो गया और न्यूसिलीन क्लोथ। सेल वॉल एग्जांपल हो जाएगा न्यूसिलीन क्लोथ। इज एग्जांपल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसी तरह आता है बेटा इम्परमेबल मेम्ब्रेन। इम्परमेबल मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ बोथ। ये अलाउ नहीं करता है दोनों को, किसको? सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी। It does not allow the solute and solvent both. This type of membrane is known as impermeable membrane, like a rubber. इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा rubber sheath. Rubber sheath does not allow the water and solvent. ठीक है, फिर आता है बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन it allow the only water molecule, does not allow the rest means solute particles। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता है, सिर्फ इस सॉल्वेंट को अलाउ करता है। ठीक है, इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं, या इस टाइप के जो मूवमेंट को बोल देंगे ऑस्मोसिस, लेकिन जो मेम्ब्रेन इसको करेगा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन में दोनों को अलाउ करेगा, बट जो यूजफुल होगा उसको अलाउ करेगा, जो यूजफुल नहीं है उसे अलाउ नहीं करने वाला है। ठीक है, अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बेटा कि इसमें देखिए एक्चुअली होता ये है कि मान लीजिए ये हमारा प्लांट सेल है, रूट हेयर सेल। ठीक है, दिस इज अ रूट हेयर। यहाँ पे वाटर क्या है? सॉइल पार्टिकल्स है। अब बेटा यहाँ पे मान लीजिए वाटर्स है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स है। यहाँ पे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि वाटर जो है, न्यूट्रिएंट जो है सेल के अंदर ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू सॉइल। सॉइल के कंपेयर में न्यूट्रिएंट की संख्या सेल के अंदर ज्यादा हो गई है, रूट हेयर्स में ज्यादा हो गई है। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन मिनरल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये लोअर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? हाई हो गया। तो टेंडेंसी हम लोग पहले ही सीख रहे हैं, हाई टू लो फ्लो करता है। तो क्या न्यूट्रिएंट्स इसमें बाहर आ जाएंगे प्लांट से? नो, प्लांट से न्यूट्रिएंट्स बाहर नहीं आएंगे। इसी प्रोसेस को इसमें क्या होगा बेटा? उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि लो टू हाई। लो से किधर की तरफ भागेगा भाई? हाई की तरफ। ठीक है, मतलब जब न्यूट्रिएंट की संख्या कम है सॉइल्स में और न्यूट्रिएंट की संख्या ज्यादा है सेल के अंदर, फिर भी सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मूव कर जाएंगे किधर की तरफ? हायर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब सेल की बॉडी के अंदर। तो जब इस टाइप का मूवमेंट होता है तो उस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है इसको मूव कराने के लिए। एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। राइट, ये जरूर याद रखें आप, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रूट हेयर एब्जॉर्ब मिनरल्स from the soil by this process is known as active transport. Root hairs absorb water from the soil by the osmosis also, and water then diffusion into the deeper part. Root cells and osmosis pass through the tissue by the xylem and root which carry the all part of the leaves. तो रोल ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट। रोल ऑफ ऑस्मोसिस में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट एंड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द वन सेल टू अनदर सेल, इट इज डन बाय ऑस्मोसिस। ठीक है,
इतना आपको तैयार हो गया होगा। इसके आगे बेटा हम देखते हैं, एक आता है आप लोगों के लिए कंडक्शन ऑफ वाटर या सैप। क्या लिखा जाता है बेटा? कंडक्शन, CONDUCTION, कंडक्शन ऑफ सैप। क्या मतलब है कंडेंसन ऑफ सैप का? तो ये आप इतना ही जानो कि द वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट, द वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट is called, the water absorbed by plant is called sap। क्या बोलते हैं? sap बोलते हैं। the water absorbed by plants is called sap because actually dilute solution of minerals। ठीक है, the upward movement of water मतलब क्या होता होगा बेटा? जो वाटर का मूवमेंट किधर की तरफ, रूट हेयर से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, वाटर का मूवमेंट किधर हो रहा है? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर या सैप, वाटर बोलिए या इसे सैप बोलिए, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टुवर्ड द टॉप ऑफ द प्लांट मींस लीव्स इज कॉल्ड कंडक्शन। क्या बोला जाएगा इसको? कंडक्शन आर एसेंट ऑफ सैप। और क्या बोल सकते हैं? एसेंट ऑफ सैप, राइट। तो देयर आर मेनली फोर्स कैन बी सजेस्ट rises the cell sap, capillary force, root pressures and transpiration pull। ठीक है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक टर्गर प्रेशर के बारे में आपको बता देते हैं, TURGOR, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट सेल। जब प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल ऐसा होता है, ठीक है, जिसकी आउटर कवरिंग सेल वॉल की होती है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन प्लांट सेल में होता है तो सेल क्या कर जाती है? फूल जाती है, स्वेल कर जाती है, उसी को बोलते हैं टर्जिड हो गई। क्या हो जाएगी? टर्जिड। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दिस टर्जिड सेल प्रेस द सेल वॉल। और वो किसको करता है? सेल वॉल को प्रेस करता है, मतलब धक्का, पुश करता है बाहर की तरफ। ठीक है, आउटसाइड। दिस प्रेशर, उस जो प्रेशर यहाँ बन रहा है बेटा, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। व्हेन सेल, ठीक है, स्वेल अप व्हेन एब्जॉर्प्शन बाय वाटर। व्हेन, देखो प्लांट सेल के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसके वजह से सेल क्या कर जाएगी? स्वेल कर जाएगी। और वो जैसे ही स्वेल करेगी तो आउटसाइड, बाहर की तरफ क्या करने लगेगी? प्रेशर लगाने लगी। गुब्बारे में जैसे हवा भरते हो, गुब्बारे की ऑल सरफेस पे क्या होता है? प्रेशर पड़ता है। तो उसी तरह ये सेल भी जब स्वेल करेगी तो ऑल सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ क्या करेंगे? प्रेशर करेंगे। और उसके बाद सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल इस प्रेशर को क्या करेगा? एफर्टली हैंडल करेगा। ठीक है, इसके बाद से जैसे ही ये सेल वॉल पे जितना प्रेशर डालेगा, उस प्रेशर को ही बोलते हैं बेटा टर्गर प्रेशर। दिस प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। इट कीप, और ये कहाँ कहाँ पे होता है बेटा? तो इट टेक प्लेस इन लीफ में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, प्लांट ऑफ एंड एक्सेट्रा। ओके, ये आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको टर्गर प्रेशर के बारे में।